मैं कविता खन्ना अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ। ये मेरा दूसरा बारी है जो मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। कहते हैं किसी शिद्दत से किसी को भी चाहो तो आपकी वो भगवान आपकी वो चाहत ज़रूर पूरी करता है। आपको उस कामयाबी के नज़दीक जिसको आप चाहो तो भगवान वो काम आपका जो है वो ज़रूर पूरा करता है। तो ये मेरे किसी अपने अज़ीज़ ने भी मेरे से कहा है, और ये मेरे अज़ीज़ ने ही मुझे याद दिलाया कि बहुत टाइम हो गया, आपका एक जो है स्टार्टिंग में आया था, अब बहुत दिनों से दूसरा कुछ नहीं आया। तो बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी, लेकिन त्योहारों का सीज़न था। आप तो जानते ही हैं, भारतवर्ष त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। नवरात्रों में मैंने शुरुआत की थी, फिर करवा चौथ आ गया, फिर दीपावली आ गया, धनतेरस, भैया दूज, यही सारे जो थे त्योहार आ गए। सब उसमें बिजी हो गए। सब रंग बिरंगे कपड़े पहनने में, अपने सजने संवरने में, अपने जो थे साथियों के साथ गपशप मारने, पार्टी, ताश पार्टी, शॉपिंग, घर के अंदर पूजा पाठ, सब व्यस्त हो गए। और फिर उसके बाद छुट्टियां भी आईं तो सब थक भी गए। लेकिन जैसे जैसे इंसान काम करता है तो उसका मन कभी कभी करता है कि वो कहीं बाहर जाए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, या कभी कभी अकेला ही चला जाए। हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ इच्छा ज़रूर होती है कि वो 2-3 दिन कहीं बिताए। तो क्या कहते हैं, किसी को बीच पे जाने का शौक है, किसी को पहाड़ों का शौक है, किसी को वाइल्ड लाइफ का शौक है। सबके शौक अजीब अजीब होते हैं। किसी को कंट्री के बाहर जाने का शौक है। जैसी जिसकी क्षमता होती है वो अपना शौक उसी अनुसार जो है वो पूरा करता है। तो आज मैं मेरा प्रिय जो है शौक जो है वो घूमना ही है। तो किसी ने मुझसे कहा, मैंने अपने नहीं, कि आप ट्रैवल ब्लॉग क्यों नहीं लिखते, आपको तो सब याद रह जाता है, आप जहाँ भी जाते हो। और भगवान की कृपा से मैं देश विदेश, इंडिया में भी अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ टूर में भी काफ़ी घूमी हूँ। तो मैंने सोचा कि वो ट्रैवल ब्लॉग तो क्या ही लिखूँ, चलो आपको मुँह जवानी ही कुछ बता दिया जाए। तो हम शुरुआत करते हैं भारत से, अपने इंडिया से। इंडिया के अंदर उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, हमारा गुजरात है, और हमारा जो है ये इंदौर है। यहाँ हर चीज़ जो है वो देखने काबिल है। यहाँ हर चीज़ सुंदर है। उत्तराखंड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वहाँ यात्राएं चलती हैं। और राजस्थान भी बहुत सुंदर है, वहाँ के किले, फोर्ट, वहाँ के हिल स्टेशन। और महाराष्ट्र के अंदर जो है, गुजरात में भी जो है वो सोमनाथ जी का मंदिर है। और साउथ के अंदर कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। कर्नाटक के अंदर कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। वहाँ के तीर्थ स्थान, वहाँ के पहाड़, सब अलग अद्भुत, हर जगह की, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर दिशाओं के अंदर जो है कुछ ना कुछ है। और कुछ ना कुछ हर जगह की प्रसिद्धता है, सुंदरता है। तो आज मैं आपको उत्तराखंड के बारे में, जो हमारा यूपी का कैपिटल है, उसकी कुछ चीज़ों के से रूबरू करना चाहूँगी। सबसे पहले हरिद्वार हमारी पवित्र नगरी है। हरिद्वार में लोग जो है वो खूब जाते हैं, स्नान करते हैं। ऋषिकेश वहाँ से पास में ही है, वहाँ पे घाट पे स्नान करते हैं, आरती देखते हैं। लक्ष्मण झूला पास में ही है, नीलकंठ महादेव पास में ही है। साथ में लोगों को राफ्टिंग करना भी बहुत पसंद है, वहाँ पर लोग राफ्टिंग करते हैं। और वहाँ पर योगा की बहुत क्लासें होती हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर जो है वहाँ के नज़ारे हैं। वहाँ पर सनराइज सनसेट इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है पहाड़, चारों नीचे नदी, और ऊपर आसमान। कहाँ आप आ गए, क्या कहते हैं। और उत्तराखंड के चारों तरफ
जो है अगर आप आगे जाइए देवभूमि, बद्रीनाथ लीजिए, देवप्रयाग से शुरू होती है हमारी अलकनंदा, मंदाकिनी, वहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। और फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ, केदारनाथ, और उधर यमुनोत्री और गंगोत्री, बद्री बद्री विशाल के दर्शन लोग जो हैं वो करते हैं। फिर वहाँ से केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ में देखिए चौपटा वैली के बद्री केदार के दर्शन, उठी मुख, कितनी सुंदर सुंदर पहाड़, कितने सुंदर सुंदर चारों तरफ घटाएं, बादल, और इतना सुंदर भव्य नज़ारा, इतनी टफ ट्रैकिंग कि आप बता नहीं सकते। केदारनाथ जाना इतना आसान नहीं। फिर उधर आप आए तो उधर हर की धुन और ये हरसिल, गंगोत्री की तरफ आइए, और औली और यमुनोत्री की तरफ, और गोमुख का ग्लेश्वर, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। फिर फूलों की घाटी, आप फूलों की घाटी की सैर करने के लिए आइए। ये 6 महीने बंद रहते हैं। फिर हेमकुंड साहब की ट्रैकिंग, वहाँ का अद्भुत नज़ारा मैं आपको बता नहीं सकती। इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है कि एक बार जो जाता है उसकी जो है वो निगाह ही नहीं हटती। बीच बीच में इतने सुंदर सुंदर ट्रैकिंग, सुंदर सुंदर पहाड़ी लोग, सुंदर सुंदर गांव आते हैं। वहाँ श्रीनगर है, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी है, टिहरी का डैम है, इतनी सारी सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए। क्या कहते हैं, वहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, वहाँ का पहाड़ी खाना, वहाँ पर आप जाएं, आपका मन जो है वो भरेगा ही नहीं। कभी आपको वहाँ वहाँ का पहाड़ी खाना अच्छा लगेगा, तो कभी वहाँ का आपको लोक नृत्य, कभी वहाँ की वेशभूषा, कभी वहाँ की बोलचाल भाषा, क्या कहते हैं, आपका मन जो है वो करेगा कि मैं यहाँ पर बार बार आता रहूं। और ऋषिकेश में जब मैं गई तो वहाँ की आरती, गंगा आरती देखी। वहाँ पर जो है वो वहाँ की जो योगा जहाँ कराते हैं, यौगिक क्रियाएं जहाँ कराते हैं, भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि फॉरेनर लोग भी जो है वो वहाँ पर योगा करने आते हैं। वहाँ का जो है आश्रम जो है, स्वर्ग आश्रम, वो बहुत फेमस है। और वहीं पर आनंदा रिट्रीट है। वहाँ पर लोग अपना जो स्पा और वो सब रिलैक्स होने के लिए नरेंद्र नगर के पास वहाँ सब आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट खुल गए हैं। बहुत सुंदर रास्ते में भी, रास्ते की भी फूलों से लदे हैं, जो है वो देखने को बनती है। पास में ही मसूरी हिल स्टेशन है, लोग मसूरी जाते हैं। और मसूरी के अंदर 4 दुकान है। वहाँ पर 4 दुकान के अंदर जो है वहाँ पर लोग खूब जो है वो इंजॉय करते हैं, कॉफ़ी चाय की चुस्कियाँ मैगी के साथ। और वहाँ पर एक सुरकंडा देवी का मंदिर है, वहाँ पर कहते हैं उसकी बहुत मान्यता है। और फिर आगे धनौल्टी है। धनौल्टी पर जो है वो लोग जो है वो खूब इंजॉय करते हैं। फिर करना ताल है। बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं घूमने के लिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड में और और वहाँ की दशा दर्शनीय है, देखने लायक है। मेरे को तो वहाँ का नज़ारा, मेरे को बचपन से मसूरी जाते हुए बहुत साल हो गए, 50-55, और वो मेरे दिल के हर कोने में बसा है। ऐसा लगता है वो मेरा सेकंड चाइल्ड होम है। और मेरा देहरादून में जाती हूँ, देहरादून जाकर अगर मैं मसूरी ना जाऊँ तो मुझको लगता है मेरी यात्रा ही पूरी नहीं हुई। तो आज तो मैं और देहरादून में भी बहुत ही चीज़ें देखने लायक है, क्योंकि देहरादून क्रॉस कर कर ही हम मसूरी के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे मोनेस्ट्री है, साईं बाबा का मंदिर है। वहाँ पर बहुत और सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। वहाँ पर चाखन है, चाखन में छोटे छोटे से लोग, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, खूब घर बनाकर रहते हैं। वहीं आसपास में ओल्ड एज होम अंतरा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से मसूरी की जो है वो जो है दशाएं जो है वो दिखती हैं। मसूरी के पहाड़ दिखते हैं, लाल टिब्बा सब दिखता है, हाथी हाथी मत्था सब पास पास ही हैं। लोग सुबह जाकर शाम को वहाँ से आ जाते हैं। तो मेरे इस ट्रैवल ब्लॉग में
तो उत्तराखंड का, मसूरी का ही मैंने और जो है उत्तराखंड का नज़ारा दिखाया है। अभी नेक्स्ट में जो है वो नैनीताल है। नैनीताल के अंदर भी बहुत सुंदर नज़ारे हैं। नैनीताल की झीलें उत्तराखंड में, नैनीताल में जोगेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, पिथौरागढ़, वहाँ पर जो है वो शिव जी का जोगेश्वर धाम बहुत वो है। फिर वहीं पर ही पास में कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत है। और वहीं पर से आप जाइए और ऊपर जाते जाइए तो जो है वो बहुत सुंदर सुंदर छटाएं हिमालय के आसपास की जो है वो आपको दिखती हैं। गाँव में स्त्रियां खेतों में काम कर रही हैं, दुबली पतली। मतलब उत्तराखंड का नज़ारा जो है वो देखने को बनता है। जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट में लोग जो है बहुत जाते हैं अपने उसके लिए, क्या कहते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए। तो उत्तराखंड जो है वहाँ बैजनाथ धाम है, क्या कहते हैं, वहाँ की भी बहुत मान्यताएं हैं, बहुत प्राचीन मंदिर हैं। तो वहाँ पर लोग जो है बहुत नतमस्तक होते हैं। तो आज मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है मैं उत्तराखंड के बारे में जितना कुछ मुझे पता था, वहाँ पर पाताल भुवनेश्वर भी है नैनीताल में, जो कहते हैं बहुत पुराना है। वहाँ पर नीचे मंदिर ही मंदिर है, वहाँ पर जाना हर एक का इतना आसान नहीं है। कहते हैं बहुत भाग्यशाली जो होता है वही पाताल भुवनेश्वर में जा पाता है। तो मुझे जितना पता है मैं अपनी नॉलेज के माध्यम से आपको ये जो है उत्तराखंड के बारे में जो है वो बता रही हूँ। ये देवभूमि है, इसे कर्म भूमि भी कहते हैं, क्या कहते हैं। और नेक्स्ट जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे और किसी ट्रैवल ब्लॉग पे बात करूंगी। धन्यवाद।